तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। मतलब मेनली हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस होता क्या है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, 7 पॉइंट हमारे पास है जो एवरेज हमारे पास रहता ही है। 6 से लेकर 8 पॉइंट्स के बीच में हमारा मतलब रहता है, कभी 9 भी हो जाता है ऐसे तो। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अरे एक आसान सा और इंपॉर्टेंट तो बेटा होते ही होते हैं, डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दूसरी तरफ हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। तो मीनिंग में लिखा है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स होते हैं फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, किसके लिए? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए क्या है, स्टैंडर्ड्स मतलब बनाए जाते हैं एक तरह से। एंड आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ, ये प्राइमरी सोर्स है किस चीज के? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी गाप। बेटा किसके लिए? गाप के लिए। तो जरा इसके ना डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है। ये कह रहा है हमारा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी किसी अथॉरिटी ने इसको बनाए होते हैं। ठीक है ना। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कह सकते हो। ठीक है, और एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट फैलाने के लिए, मतलब एक जैसा फॉर्मेट फैलाने के लिए उसके लिए किया जाता है। तो फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लिखा भी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड आर द प्राइमरी सोर्स, ये किसका प्राइमरी सोर्स माना जाता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, जिसको हम गाप कहते हैं, GAAP। क्लियर हो गया। बट जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं रेफर्स टू द बेसिक अजम्पशंस, ये बेसिक अजम्पशंस है, मान्यता है जो मानते हैं, एंड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है। तो ये हमारे क्या बेसिक अजम्पशंस बोलो, रूल्स प्रिंसिपल्स है, विच वर्क एज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग, जिसमें रिकॉर्डिंग होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन को। जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें ये एक तरह से बोलो तो बेसिस ना एक आधार है एक तरीके से। एंड प्रिपेयरिंग अकाउंट, और अकाउंट को प्रिपेयर करने में ये मदद करेगा। आपकी बात को समझना, डेफिनेशन आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं उसे ताकि आपके दिमाग में बैठा सको इस चीज को, कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स बताए गए फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड आर प्राइमरी सोर्स ऑफ गाप। क्लियर है। जबकि अगर हम याद करते हैं तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो रेफर्स टू द बेसिक assumptions, rules and principles which work as the basis आधार किसका? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, इशूड बाय, दीज आर द स्टैंडर्ड्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं किस चीज के लिए बेटा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए हमने बता दिया। ठीक है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, जो कि इशूड बाय द कंसर्न अथॉरिटीज, जो उसको क्या है, कोई अथॉरिटी इशू करती है। जैसे आप ICAI बोल सकते हो, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ICAI बोल सकते हो, गवर्नमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ICAI या कोई भी बॉडी अगर इशू कर रही है, बना रही है, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं एक तरीके से, अगर हम ध्यान देखें तो। बट जो कॉन्सेप्ट होते हैं यूजुअली देखा गया है ज्यादातर ये इशू नहीं किए जाते किसी प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी से, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना, ये यूजुअली इशू नहीं किए जाते। ठीक है ना। नेचर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा रिजिड बताया गया है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे AS1, AS2, AS3 जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हो उसमें प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस मतलब तरीका लिखा गया है, और लिखा गया तो इसका मतलब वो फ्लेक्सिबल हो नहीं सकता, आपको उसको मानना पड़ता है। तो ये रिजिड इन नेचर देखने को मिलता है। बट कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो फ्लेक्सिबल होते हैं। बेटा क्या होता है? फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, चेंजेबल होता है। 3 पॉइंट क्लियर होते हैं। पॉइंट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है फॉलो। क्या लिखा बेटा? पॉइंट नंबर 4 में फॉलो लिखा हुआ है, और इसमें बोला गया है कि जो इंडिविजुअल्स हो गए, यानी हम जैसे, ठीक है, बिजनेस फॉर्म्स हो गई, उसको शुड फॉलो, उनको फॉलो करना चाहिए दीज स्टैंडर्ड्स। तो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ जाता है इनको। बट इट ऑफर लिबर्टी, बेटे यहाँ पे लिबर्टी दी गई है टू फॉलो वेरियस मेथड्स, यानी यहाँ पे आपको एक तरह से बोलूं तो आप स्वतंत्र हो, फ्री हो, मेथड्स आपको दे दिए कितने सारे, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो लिबर्टी यहाँ पे बेटा क्या है? लिबर्टी हो, स्वतंत्रता है, आप फ्री हो चुनने के लिए अपनी चॉइस के लिए। ठीक है। स्कोप की अगर हम बात करें तो ब्रॉडर स्कोप है बेटा, इसका बड़ा स्कोप है इसका, जबकि इसका स्कोप जो है वो नैरोवर स्कोप है। बेटा क्या है? नैरोवर स्कोप है इसका। यहां तक समझ में आगे 4 पॉइंट क्लियर होते हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम। स्पेसिफाई या एक्ट एज की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाई हाउ
ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट्स, यानी जो आपकी जो ट्रांजैक्शंस है, इवेंट्स है, आप अकाउंट की डेफिनेशन एंड ऑल जगह जगह देखते हो ट्रांजैक्शन इवेंट दोनों की बात होती है, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन मतलब जो रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, और इवेंट्स मतलब जो कभी कभी होता है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाई हाउ ट्रांजैक्शंस एंड अदर जो भी इवेंट्स होते हैं आर टू बी रिकॉग्नाइज, को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे आप, मेजर्ड कैसे उसे मेजर करोगे, मापोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे डिस्क्लोज करोगे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो आपकी जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस आप जो बनाते हो उसमें आप कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस को और जो अदर इवेंट्स हो उनको रिकॉग्नाइज करोगे, मेजर करोगे, प्रेजेंट करोगे, डिस्क्लोज करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो बात कर रहा है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तरीका, एक फ्रेमवर्क वहां पे प्रॉपर तरीके से हो रखा है, आपको वो फॉलो करना होता है, ठीक है ना। आगे इसमें लिखा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसने बोला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक्ट एज एन अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, मतलब एक तरह से आपके प्रिंसिपल्स हो गए, दैट हेल्प्स अकाउंटेंट्स, जो कि अकाउंटेंट्स की मदद करता है इन द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड, यानी बिजनेस के रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करने के में और मेंटेनेंस उसके रख रखाव में मदद करता है, ये आपका एक तरीके से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, मिलजुलता है, हल्का फुल्का है ना। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे देयर आर वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सम ऑफ देम आर AS1, AS1 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जिसमें हम बात करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये AS1 किससे रिलेटेड है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ऐसे AS3 आपका जैसे मान लो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की बात करता है, AS6 आपका डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की बात करता है, ऐसे बतेरे बतेरे AS बहुत सारे हैं, क्लियर है, AS बतेरे, जैसे अब मैं AS26 बोलूंगा तो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपके AS है, और ये मैंने कुछ AS के नाम लिखे, जैसे मान लो कुछ एग्जांपल की फॉर्म में AS1, AS3, AS आपका 6 कर दिया, AS4 हो गया, 10 हो गया, इस टाइप से, ना जो भी आप बोलना चाहो। यहाँ पे अगर हम बात करें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस अलग है, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे, कि बिजनेस अलग है, ऑनर्स अलग है, ये वाला कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट हो गया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। तो और भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हो गया, है ना, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट है, ये बेटा इसका मतलब क्या एग्जांपल, मतलब कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए कि ये आपके कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखा दिए, ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ऐसे मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ताकि अच्छा खासा आपके सामने डिफरेंस आ सके। तो दोस्तों जहां तक है लगता है मुझे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में जहां पे एक नया डिफरेंस सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।